A very good afternoon, everyone. This is your course instructor, Khushwant Patnani. Let us start off with the session. We are doing currently mathematical tools, right, for physics, and we are on a very interesting part of it. We are seeing differentiation. What is differentiation? क्या होती है उसको अच्छे से समझ रहे हैं, right? So let us continue with this. Before proceeding ahead, we all will join for short meditation and prayer. So requesting all of you to join your hands, close your eyes. All of you, kindly join your hands, close your eyes. Take a deep breath in and a deep breath out. Fresh air energizes the mind and the body. Bring a smile on the face whatsoever. चाहे जो भी हो, अपने चेहरे पर मुस्कान ले आए. Bring a smile on your face. Bring your attention to your breath. Observe your breath going in through your nostrils and coming out again by your nostrils. मन शांत है, मैं खुश हूँ, मैं तृप्त हूँ. I am happy, I am at peace. One who is peaceful is able to walk on the right path. जो इंसान शांत है, खुश है, ऐसा इंसान ही औरों में खुशी और शांति बांट सकता है. ऐसा इंसान ही अपने हर काम को बहुत ही अच्छे से, शानदार ढंग से कर सकता है. Somebody who is peaceful at mind becomes sharper in intellect. Take a deep breath in and a deep breath out. ये डीप ब्रीदिंग प्रोसेस हमें मन से शांत और इंटेलेक्ट से शार्पर बनाती है. Let there be a smile on the face whatsoever. We'll pray now. आओ सब मिलके प्रार्थना करते हैं. हे ईश्वर, मेरे पीछे पीछे सब दोहराएंगे. कहते हैं when we speak something, जब हम कुछ कहते हैं ना, तो हमारे शब्दों से इस पूरे ब्रह्मांड में एक अनंत ऊर्जा, एक अनंत वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. So let us speak good, let us speak positive, let us pray. One of the purest form of conversation is the conversation with God, right? Almighty. So let's pray to the all-pervading Almighty. हर जगह व्याप्त ईश्वर से आओ मिलकर प्रार्थना करते हैं.
हे ईश्वर, मैं आपका अंश हूँ, मेरी रखवाली आपका जिम्मा है। डियर गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी, protecting me and guiding me via such good parents, family, friends, colleagues, and mentors. I thank you in advance for all the good luck, for all the good health, wealth, wisdom, peace. Thank you for your favor on my education, career, finances, on my family, on my health. Thank you that I have cleared JEE Advanced 2022 and NEET 2022 in flying colors. I have got admission into one of the best and my dream colleges in the year 2022. I thank you in advance, dear God. I thank you in advance. आपका धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद. Slowly and steadily, with a smile on the face, you may open your eyes. So dear all, let's begin. है ना, शुरुआत करते हैं सेशन की. So first of all, हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं उन सब चीजों का जो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ी हैं, राइट? So here we go. Currently, the topic that we are seeing is we are seeing several mathematical tools, है ना. ये फिजिक्स में इतने जरूरी हैं कि हमने क्या का एग्जांपल दिया था कि मैथमेटिकल टूल्स आर लाइक बेसिस ऑफ अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर. जैसे किसी बिल्डिंग की एक नींव होती है जिस पर पूरी इमारत टिकती है, राइट? उसी तरह से मैथमेटिक्स का ये बेसिक्स होता है, राइट? जो हम अभी देख रहे हैं. और ये किसका बेसिस फॉर्म करता है? फिजिक्स का बेसिस फॉर्म करता है. जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये फुल मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, राइट? 11th और 12th में जो आपको पढ़ाया जाता है और जिसके बेसिस पे हमारा पूरा 11th और 12th का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है. इसीलिए हम इतना अटेंशन, इतने फोकस के साथ इस पर ध्यान दे रहे हैं. इसकी अगर अच्छे से समझ आ गई, है ना, इसकी समझ अच्छे से मन में डेवलप हो गई, प्रैक्टिस की हमने, है ना, टाइम पे असाइनमेंट्स फिनिश किए, सर ने जब बोला कि इतने बजे तक सबमिट कर दो तो सबमिट किया, है ना. उसके बाद फिर दोबारा देखा जब सर ने सॉल्यूशन बनाए, फिर उस पर और मेहनत की. बोले सर आपने एक बार बोला है ना, मैं 2 बार करके दिखाऊंगा. ये एटीट्यूड जिसने अपनाया, वो बच्चे का क्या होगा? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे. और जिसके कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग हैं, अपने आप ही फिजिक्स के कैलकुलेशंस में समय कम लगेगा, है ना. तो कई बच्चे क्या बोलते हैं आपको पता है 11th और 12th के, कि सर हमसे ना प्रॉब्लम नहीं बनती है. क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया है, राइट? तो इस मैथमेटिक्स को कभी लाइटली नहीं लेना है, बहुत मजबूती से इसको डेवलप करना है. जितना ये स्ट्रॉन्ग है, याद रखना, पूरा फिजिक्स का बिल्डिंग विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. ये याद रखो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट क्लास.
सो वी आर सीइंग मैथमेटिकल टूल्स। हम ऑल्दो काफी सारी क्लासेस ले चुके हैं और अब भी ले रहे हैं। रीजन हम देख चुके हैं, इट्स सो इम्पोर्टेंट, राइट। अभी हम जो देख रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स में इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। So let us take one of you to give a quick summary of what we had seen in last class. सब लोग अपने नोट्स ओपन करके रिवाइज करते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग रोज रात में सोने से पहले, है ना, जैसा मैंने आपको टेक्निक बताया था, फॉर्मूला कॉपी से रिवाइज करते करते रहे हो, राइट। आई एम वेरी श्योर कि आप अभी भी घर पे रिविजन रोज कर रहे हो, फॉर्मूला कॉपी बना रहे हो, है ना, उसको अपडेट कर रहे हो, राइट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको भारत के दूसरे बच्चों से डिफरेंशिएट करने वाली हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट आ गया, राइट। तो और इनफैक्ट मोर देन भारत के दूसरे बच्चे, आपका कंपटीशन अपने आप के साथ है, ये याद रखना है, ठीक है। आई एम नॉट कंपीटिंग विद एनीबडी एल्स, आई एम कंपीटिंग विद माई सेल्फ, राइट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आई विल टेक राहुल फॉर अ क्विक रिविजन ऑफ द सेशन। राहुल डाउट्स अभी नहीं लेंगे, पहले हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद एंड में डाउट्स, ठीक है। चलो एक एक करके सबको याद दिलाओ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, राइट। उसके बाद वी विल स्टार्ट। यस बच्चा। ओके, आई थिंक देयर इज सम इशू, कोई बात नहीं, लेट्स टेक आयुष, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आयुष बताओ। यस आयुष बोलो। सर मैं अभी मतलब कंप्यूटर का स्पीकर यूज कर रहा था, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गो अहेड, जितना जो भी बोल सकते हो बोल दो, कोई बात नहीं। राहुल इट्स ओके, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है राहुल, इट्स ओके, आप क्लास में रहो और सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो हाँ आयुष गो अहेड। सर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग। हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, ऑल राइट। क्या पढ़े थे बताओ। सर पहला रूल ये था कि जब अपन किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। बिल्कुल, और बताओ। तो y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। फिर अपन दूसरे रूल पे पढ़े थे कि जब y की वैल्यू k0 x⁴n की फॉर्म में रहती है, और फिर अपन जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाता है। फिर x और n को डिफरेंशिएट करते हैं अलग से, x⁴n को। जैसे हमारे पास अगर a इंटू कॉस एक्स भी है, वो एक जनरल प्रॉपर्टी है। क्या जनरल प्रॉपर्टी है? कि जब भी कभी हमारे पास x का कोई भी फंक्शन हो, जरूरी नहीं है x बार n, कोई भी फंक्शन हो और उसके साथ एक कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक है। आगे बताओ। थर्ड रूल अपन पढ़े थे कि जब y की वैल्यू a प्लस बी के फॉर्म में रहती है, या फिर कोई से भी वेरिएबल, जो दो वेरिएबल ऐड होते हैं या तीन, जितने भी हो, तो अपन एक एक करके दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ पढ़ा था हमने? और कुछ तो फिर सर हमने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए थे। एग्जाम्पल्स बनाए थे, ठीक है। और ये भी था कि अपन जब x का डिफरेंशिएट करते तो 1 आता है, ठीक है, dx। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना। आज इसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दिए थे। उन असाइनमेंट्स के सबसे पहले अपन सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। तो ये सबने सबमिट कर दिया है। जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट टाइम पर कल रात में सबमिट कर दिया है, हैंड रेज करिए एवरीवन। I had asked you all to submit the assignments, right, yesterday by evening. जितने बन जाए उतने, तो हैंड रेज करो सभी लोग, किस किस ने सबमिट कर दिया है, हैंड रेज करो क्विकली।
एक भी बनाया है चलेगा, लेकिन सबमिट करना इंपॉर्टेंट है टाइम पर। 9 क्वेश्चन थे, भले एक बना भले आधा बना, लेकिन सबमिट करना है टाइम पर, है ना। हर चीज टाइम पे पूरी करनी है। जो यहाँ डिले करेगा वो लाइफ में डिले करता जाएगा हर चीज को। ठीक है, देखें कौन कौन डिले करने वाले बच्चे हैं इसमें से। ठीक है, किस किस ने सबमिट कर दिया है हैंड रेज करिए। एवरीवन, आई वांट टू सी किस किस ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है कल टाइम पर। एवरीवन, आई वांट टू सी योर हैंड्स रेज्ड अप। ठीक है, जो नहीं कर पाए हैं वो मुझे चैट बॉक्स से मैसेज भेजकर बताइए क्यों, रीजन बताइए क्यों, और ये भी बताइए कि कब तक सबमिट कर देंगे। ठीक है, ओके। सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस, है ना। तो मुझे एक एक करके क्वेश्चन बताते जाओ, ठीक है, सो दैट वील टेक देम अप, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, let us see what was your first question. So मुझे चैट बॉक्स से पहले जब तक मैसेज कीजिए क्या रीजन है जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है, और कब तक भेजोगे, दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस सब कुछ मार्क हो रहा है, राइट। एवरीथिंग इज बीइंग मार्क। मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कौन बच्चा टाइम पर चीजें सबमिट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन देर से कर रहा है, राइट। तो हर चीज एसेस हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे सेंड कीजिए भाई, किस किस ने अभी तक सेंड नहीं किया है असाइनमेंट, मुझे मैसेज बॉक्स पे लिखो क्यों क्यों नहीं कि सेंड किया है और कब तक करोगे। ठीक है, दोनों बातें लिखो। ठीक है, तो शायद हमारा पहला क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा बताना है वेयर द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 0। ठीक है, लेट्स डू। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखता है, हमारे पास y दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। और हमको पूछा जा रहा है थीटा की क्या वैल्यू है, राइट। थीटा की क्या वैल्यू है, राइट। ठीक है बच्चा लोग हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी फोकस ऑन द असाइनमेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे फोकस करो। देखो क्या लिखता है, y की वैल्यू इज cos थीटा माइनस साइन थीटा। आपसे पूछा जा रहा है थीटा क्या होगा व्हेन द स्लोप ऑफ द ग्राफ, व्हेन द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 0। मतलब y वर्सेस थीटा कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है, वो स्लोप बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बात अपने आप को याद दिलाएंगे कि सर ने क्या बताया था, स्लोप 0, मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। तो स्लोप निकाल लो, किसका स्लोप, y वर्सेस थीटा। तो क्या करेंगे, dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशियल साइन, किसके टर्म्स में कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है ना। थीटा है तो थीटा के टर्म्स में ही होगा। कुछ बच्चे लास्ट टाइम में बोल रहे थे कि सर थीटा है तो अपन x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, तो मैंने आपको समझाया था नहीं, थीटा है तो थीटा के ही टर्म्स में हम अभी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट, माइनस ऑफ कॉस थीटा। बच्चा लोग अभी मैसेजेस नहीं करने हैं, ठीक है। अब ध्यान से बस देखो, ध्यान से सुनो, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ क्या लाना है, अब हमको यहाँ पर लिखना है 0। क्यों लिखना है 0, क्योंकि कहा जा रहा है स्लोप इज इक्वल टू 0, और हम क्या जानते हैं स्लोप कब 0 होता है, dy बाय डी थीटा पे स्लोप कैसा होता है, 0। ठीक है, तो वील सब्स्टिट्यूट, स्लोप इज dy बाय डी थीटा, राइट, और उसकी वैल्यू है 0 यहाँ पर। दिस विल गिव यू साइन थीटा और कॉस थीटा इस तरह से, राइट। देन यू विल हैव साइन थीटा is equal to minus cos theta, which implies tan theta is equal to -1। और अगली क्लास, पिछली क्लास में हमको क्या पता चला था कि थीटा कैसा होता है 135 डिग्री, कब, जब tan थीटा कैसा होता है -1, जब tan थीटा कैसा होता है -1। तो हमको ये लास्ट क्लास में पता चला था, तो इससे वो थीटा आ गया, राइट। सिंपल था क्वेश्चन, है ना। देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या वही चीज टेस्ट की जो क्लास में पूछा गया था, या जो क्लास में उस दिन समझाया गया था। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन अगर आपको क्लियर है तो हैंड रेज कीजिए बच्चा लोग क्विकली।
if the question and the solution are clear to you, please raise your hand. ठीक है, तो देखते हैं किस किसको क्लियर है. आयुष को क्लियर है, नीरज को क्लियर है, तेजस को क्लियर है, कुशल को भी क्लियर है, राहुल इज नॉट क्लियर और चैतन्य इज नॉट क्लियर. ठीक है, आप लोग अपना डाउट्स लिख लीजिए. ठीक है राहुल, ठीक है चैतन्य, ओके लिख लीजिए अपने पास डाउट्स को एंड वील टेक देम. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, ओके चैतन्य को भी क्लियर है, राहुल को भी क्लियर है. ठीक है, सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए. थैंक यू क्लास. ओके, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट वन. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता. लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So you have next question. तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको f इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर दिया था और उसके बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे. ठीक है, लेट्स सी इट. तो क्वेश्चन ये था कि आपके पास दिया है f इज इक्वल टू g राइट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर राइट, और कहा जा रहा था कि बताइए कि क्या df बाई डी आर राइट किसी पॉइंट पे जीरो हो सकता है क्या. कैन दिस बी जीरो राइट. इफ यस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r राइट, ये पूछा गया था. यही था राइट. आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन राइट. सो लेट्स चेक दिस आउट राइट. तो राइट, दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें हमको क्या दिया हुआ था कि ये जो g m1 m2 है ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं. क्या है ये, कॉन्स्टेंट्स हैं. तो अपन ले लेते हैं. देखो यहाँ पर सभी लोग कांस्टेंट को अपन क्या ले लेते हैं, k नॉट ले लेते हैं. तो अब f कैसा हो जाएगा, f हो जाएगा k नॉट अपॉन r स्क्वायर. k नॉट अपॉन कैसा हो जाएगा, r स्क्वायर. अब हम डिफरेंशिएशन का एक फंडा या एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1. ठीक है, तो अब df बाई डी आर इज इक्वल टू, ये करना है. ठीक है, ये निकालना है यहाँ से. तो कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 बाय आर स्क्वायर है. मैं बोलूंगा अरे भाई 1 स्क्वायर आर 1 बाय आर स्क्वायर है तो क्या हो गया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. हम तो ये जानते ही हैं, है कि नहीं. तो ये हो गया इस फॉर्म में कन्वर्ट. अब इसका डिफरेंशियल निकाल लो. तो क्या हो जाएगा, देखो df बाई डी आर इज इक्वल टू k नॉट राइट, डिफरेंशियल ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू r पावर -2. तो अब -2 कैसा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा -2 -1, है कि नहीं. तो क्या हो जाएगा -2 k नॉट राइट, -2 k नॉट होल बाय r क्यूब. क्या आ रहा है, df बाय डी आर. अच्छा, अब हम इसको जीरो करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हम लिखते हैं इफ df बाय डी आर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो. तो कब जीरो हो सकता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो df बाय डी आर पे डिपेंड करता है. हाँ या ना, r पे डिपेंड करता. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना. अरे इसका तो ये मतलब हो गया कि सर आप क्या बोल रहे हो कि r किसको टेंड करेगा, जब r इंफिनिटी को टेंड करेगा तब ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, जीरो. लेकिन हम इंफिनिटी को तो नॉट डिफाइन कहते हैं, हाँ या ना. तो अब बिकॉज दिस इज नॉट वेरी राइट थिंग टू एक्सप्रेस, हम ये कह सकते हैं दैट फॉर वेरी लार्ज वैल्यू, फॉर very large value of r, that is for limit of r tending to infinity, df by dr can be equal to 0. है ना. हमें क्या समझ में आया कि जब यहां पर r इंफिनिटी को टेंड करेगा तभी एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है, जीरो, अदरवाइज नॉट.
ठीक है, तो हमारा आंसर है यस इट कैन बी जीरो, यस इट कैन बी जीरो, बट कब होगा? ओनली फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर, ओनली फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, हमने अब दोनों देख दिए। ठीक है, इसको लिख लो सब लोग अपने पास। ठीक है, सभी लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो नाउ, और एक बार एक आदत बनाओ, देखो क्वेश्चन को ना पहले ध्यान से देखा करो सर कैसे कर रहे हैं एक एक स्टेप को, और उसके बाद जब सर टाइम देते हैं उस टाइम में भी खुद से बनाने की कोशिश क्या करो। जितना सम को खुद से बनाओगे ना, स्टेप बाय स्टेप, उतना दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठेगा। अगर सिर्फ कॉपी में छापन छपाई का काम करोगे ना, तो ग्रो नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। खुद से समझना है फिर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सब क्लासेस में ऐसा ही होगा। ठीक है, समझो फिर उसके बाद ही लिखो। कॉपी करने से उतने ज्ञानी नहीं बन पाओगे। सच में ज्ञानी बनना है तो समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, राइट। एक साथ में सारे डाउट्स लेते हैं, अपने सारे डाउट्स लिख लो। ठीक है, इन सम कॉपी, जैसे आपको बताया हुआ ना, एक कॉपी मेंटेन करनी है, उसमें सारे क्वेश्चंस लिख लो, वील टेक देम ऑल अप, राइट। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन था, लेट्स चेक दिस। तो अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भाई y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब आपको क्या बताना है? मिनिमा बताना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो अब बताना है फाइंड मिनिमा। जब ये लिख दिया गया ना मिनिमा, तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे y की मिनिमम वैल्यू बतानी है, y की लोकल मिनिमम की वैल्यू बतानी है ना। याद करो कुछ इस तरह से, सपोज ये x एक्सिस है ना, तो कहीं ना कहीं ये कर्व इस तरह से जरूर होगा किसी एक जगह पर, राइट। हमको इस वाले पॉइंट के लिए क्या y है वो बताना है, राइट, ये बताना है। अच्छा, तो इस पे सर ने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है? लेट अस टेक वन ऑफ यू फॉर कॉन्वर्जेशन। so let us take this time वीरज। ठीक है, वीरज ये बताओ कि y मिनिमम पर dy by dx कैसा होता है? तो जीरो। जीरो होता है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर dy by dx की वैल्यू अगर अपन जीरो कर देंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? एक x की वैल्यू आएगी, हाँ या ना। वो x की यस सर। वो वैल्यू देगा जिस पर मेरे पास y कैसा आएगा? मिनिमम आएगा, हाँ या ना, राइट। यस सर। तो उससे मैं y मिनिमम निकाल लूंगा। तो बताओ, डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx करो, कितना आता है मुझे समझाओ, पूरी क्लास को समझाओ। यस बोलो, dy बाय सर तो पहले, dx कितना हो जाएगा? सर तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 2x प्लस 2 हो जाएगा, करके देख, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। है ना। करो करो, डिफरेंशिएट करो, देखो यही आता है क्या जो मैंने लिखा है? यस सर। चलो ठीक सर है। तो अब x इज इक्वल टू अब -1। हाँ, अब अपन को ना फटाफट आदत बनानी है, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, कुछ स्टेप ओमिट करना शुरू करो। ठीक है, तो समझ जाओ कि 2x है तो उसका यस डिफरेंशियल सर। कितना होगा, या एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशियल 2x होगा, 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो ये हो जाएगा 2। अब ऐसे फास्ट चलना है थोड़ा, ठीक है, यहाँ से अब थोड़ा फास्ट करना है। ठीक है, अब इसको किसके इक्वेट करना है वीरज? जीरो। जीरो के, बिल्कुल सही। डिफरेंशिएशन को इक्वेट करो या डिफरेंशियल को इक्वेट करो जीरो के,
तो कैसा आ जाएगा बताओ, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 2x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। -1। ठीक है, एक्सीलेंट। ये कौन सी वैल्यू दे रहा है हमें, कौन सी वैल्यू दे रहा है ये वो वैल्यू ऑफ x दे रहा है जिसके लिए y कैसा है, जिसके लिए y कैसा है, बोलो, मिनिमम। कैसा है बच्चा, 0 मिनिमम। मिनिमम। ठीक है, ये y की वो वैल्यू दे रहा है, यहां से y की वो वैल्यू आएगी जो कैसी होगी, मिनिमम। तो बताओ मिनिमम x इज इक्वल टू -1 के लिए y कैसे निकालेंगे, कहां पे y डाल, इक्वेशन में वैल्यू -1 डाल डाल देंगे। हाँ वेरी गुड, डालो। तो 1 - 2। है ना, कितना आ जाता है, -1 आया ना। तो इसका यस सर। मतलब ये पॉइंट जो है उसकी वैल्यू है -1, -1, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर, जहां पर x और y दोनों ही कैसे आ रहे हैं, -1 आ रहे हैं, जहां पर x और y दोनों कैसे आ रहे हैं, -1 आ रहे हैं। ठीक है, धीरज मेरी आवाज आज क्लियरली आ रही है तुमको, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा लैग है। अच्छा अच्छा, ठीक है। So there might be some issue of network at either ends, right? So कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर भी ऐसा लगे राइट कि आवाज की दिक्कत की वजह से कुछ अनक्लियर है, तो उतने टाइम के लिए जो मैं लिख रहा हूँ क्लास उसको ज्यादा ध्यान देना, राइट, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ज्यादा ध्यान देना, और जो भी ना क्लियर हो वो क्लास के एंड में तो हम क्लियर करते ही हैं। ठीक, अच्छा अब, यस सर। ओके ग्रेट, हुआ क्लियर ये क्वेश्चन नीरज, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। तो इससे मुझे ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, y मिनिमम। क्या कहलाएगी, y मिनिमम। क्यों, वाई मिनट। क्योंकि ये वो y है, दिस इज दैट वैल्यू ऑफ y फॉर विच dy by dx इज 0, राइट, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा था, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बलून। ठीक है, ये बलून वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया हो और क्लास को बताना चाहता है तो हैंड रेस करो। क्वेश्चन में आपको मैं याद दिलाऊं, लिखा था कि एक बलून है, उसमें एक छोटा सा बच्चा मस्ती करने के लिए नीडल से उस बलून में छेद कर देता है। ठीक है, तो बलून से हवा बाहर आने लगती है एट अ रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको बताना था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना है। ठीक है, सो जो जो इस क्वेश्चन को बना पाए हैं वो हैंड रेस करो। ठीक है, गुड, चैतन्य हैज बीन एबल टू सॉल्व, गुड गुड गुड। देखो अब एवरीवन, है ना, एवरीवन हैव अ लुक, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना, चैतन्य आप वेरीफाई करके मुझे बताना अगर आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया है। देखो एक बलून था, ठीक है, एक बच्चे ने मस्ती किया और क्या किया, इस बलून में पिन डाल दिया, जहां से अब इसके बाद क्या होने लगा, यहाँ पे एक होल बना जिसकी वजह से सारा एयर स्टार्टेड कमिंग लीकिंग आउट, राइट। नाउ एज दिस एयर इज कमिंग आउट ऑफ द बलून, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट ऑफ rate at which the air is coming out is given as 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसीलिए मैंने क्या लिखा, dv by dt, जहां v क्या है, वॉल्यूम है, और t क्या है, टाइम है। तो आई कैन कॉल दिस एक्सप्रेशन एज रेट ऑफ, मैं चाहूं तो यहाँ माइनस की साइन लगा सकता हूं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक, अच्छा, अब मुझे एक स्फीयर के लिए डू आई नो द रिलेशनशिप बिटवीन, डू आई नो द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड रेडियस, यस। सो आई राइट v इज इक्वल टू 4/3 pi r cube, therefore I have dv by dt। दोनों तरफ किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, राइट, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए उसके लिए अपन एक फंडा सीखते हैं। उस फंडे को कहते हैं, उस फंडे को कहते हैं चेन्स रूल। क्या कहते हैं, चेन्स रूल। सब लोग हेडिंग डालो अपने पास,
Give a heading in your copy, chains rule. So this chain rule is a very beautiful concept. देखो कैसे, ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है। हमारे पास चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल एक खास तरह का रूल है जो आपको अलग अलग तरह के डिफरेंशिएशन को करने में हेल्प करता है जो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अभी तक सपोज x पावर 2 का डिफरेंशियल पूछा जा रहा था, तो आप बड़े आसानी से बोल देते थे कि सर ये तो 2x होता है। लेकिन अगर अगर मैंने आपसे d बाय डी एक्स ऑफ z का स्क्वायर पूछ लिया तो आप क्या करोगे? यहां इस तरह के सवालों को बनाने के लिए हम जिस रूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है चेन रूल। मतलब यहां पर जो एक्सप्रेशन है और यहां जो वर्ड जो वेरिएबल है वो दोनों सेम नहीं है, या कह लो ये वाला एक्सप्रेशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स एनीमोर, नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल, लेट्स से z, है ना। तो अब के केस में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। सो ये क्या कहता है? ये ऐसा कहता है कि आप अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम कर लो? अज्यूम z इज x। क्या अज्यूम कर लो? z कैसा है? x है, राइट। और इसको वैसे ही डिफरेंशिएट करो जैसे आप x को करते। ये ना मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ ये बहुत इजी वर्ड्स में समझा रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनना। यू माइट नॉट गेट दिस डेफिनेशन एवरीवेयर, ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम। सो अज्यूम दैट z इज x, है ना, और उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इट नाउ। दिस इज स्टेप 2। थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई बाय या मल्टीप्लाई द आंसर विथ, मल्टीप्लाई द आंसर विथ dz बाय dx, dz बाय dx। मतलब देखो अब क्या करने की कोशिश करनी है, d बाय dx ऑफ z का स्क्वायर इज गिविंग अस, अगर ये x होता, जैसे अगर ऐसा कुछ होता एक्सप्रेशन, तो क्या आंसर आ जाता? 2x आता। तो अब हम क्या लिख देंगे? 2z लिख देंगे, मानकर कि ये x है, मानकर ये x है, और जिसको आपने माना था वो x है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। देखो स्टेप वही है जो हमने लिखे हैं, हाँ या ना। पहले अज्यूम किया z क्या है? x है, और उसको क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया, हाँ या ना। डिफरेंशिएट किया, उसके बाद क्या किया? जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ? डिफरेंशिएशन के साथ। किसकी डिफरेंशिएशन के साथ? जिसको हमने अज्यूम किया था, जिसको हमने अज्यूम किया था। ये फंडा कहलाता है चेन रूल। ये फंडा क्या कहलाता है? चेन रूल। एग्जाम्पल देखो अब इसका, है ना। तो हमारे पास सपोज एक और एग्जाम्पल देखो, मतलब ये तो खुद ही एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल देखो, d बाय डी एक्स ऑफ, ठीक है, सपोज 6x प्लस एक्स स्क्वायर का होल का क्यूब दिया है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना एकदम, जो भी अंदर दिया है डिफरेंशियल के, यहां जो भी दिया है, सपोज अगर ये x होता तो मतलब इसको अभी अपन क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? d बाय डी एक्स ऑफ z का क्यूब, राइट। और ये हो जाता है, अगर ये x होता तो ये कैसा हो जाता? 3x स्क्वायर। लेकिन अभी हम क्या लिखेंगे? 3z स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 3z स्क्वायर। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? dz बाय dx से, dz बाय dx से, राइट, करेक्ट। अच्छा, अब आप z की यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। किसको अपन ने z लिया था? z को क्या लिया था?
6x प्लस एक्स स्क्वायर को z लिया था, हाँ या ना? तो अच्छा, z स्क्वायर की जगह तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसका स्क्वायर, लेकिन dz बाई डी एक्स यहां से निकाल लो। बताओ क्या हो जाएगा? dz बाई डी एक्स यहां से आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2x। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे आप 3 टाइम्स ऑफ 6x प्लस एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर इंटू क्या आया dz बाय dx की वैल्यू 6 प्लस 2x, 6 प्लस 2x। क्लियर हो रहा है सबको, है ना? ये आपका तरीका था। अच्छा, अब इसका आंसर अलग अलग तरीके से सवाल में पूछा जा सकता है। सपोज अब इन दोनों टर्म्स में देखो x कॉमन है ना? तो x कॉमन ले लेते हैं ऐसा करके, 6 प्लस एक्स, राइट, हो जाएगा ऐसा, और स्क्वायर तो है ही ऊपर। छोटी छोटी मैथ्स की चीजें हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने हुनरवान बनोगे, याद रखो, राइट। तो अब क्या हो जा रहा है? ये 3x स्क्वायर x प्लस 6 का होल स्क्वायर, राइट, फिर उसके बाद x प्लस 2x। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अपन को याद रखना है, छोटी छोटी चीजें, राइट, सिंपल थिंग्स। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया, ये तो मैथ्स है, इसके बाद जो भी है ये मेन लॉजिक ये है जो हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं। So let us make one of you solve that example better. So ठीक है, so let us take Chaitanya this time. ठीक है, राइट। सो अगला क्वेश्चन देखो क्या था। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, अच्छा इसी क्वेश्चन को इनफैक्ट देख लेते हैं जिस क्वेश्चन पे हम थे। ठीक है, अच्छा चैतन्य, अब बताओ कि हमारे पास अब हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, आया ना? ये क्या है? यस सर। 4 पाई बाई चलिए 3 ठीक। क्या है? 4 पाई बाई और 3 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है चैतन्य? जी 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 कांस्टेंट। कांस्टेंट सर। अच्छा अच्छा हाँ तो मैं हाँ क्या लिखता हूँ? ठीक है ठीक v इज इक्वल टू k इंटू अच्छा आर अच्छा क्यूब, कोई नहीं v इज आर इक्वल टू क्यूब k इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब इसको आर दोनों तरफ क्यूब डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं चैतन्य? डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अपन किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं चैतन्य? टी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टी के ठीक है टर्म्स। टर्म्स। तो अब इसको जब आप टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो ये वैसे ही नहीं हो गया जैसे हमने पहले देखा था, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर, यहाँ पे क्या था? एक्स y x का एक्स फंक्शन था, आया ना? y x का यस फंक्शन सर था, और उसको हमने यस सर डिफरेंशिएट किया था किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या हो गया था? dy बाई dt कैसा हो गया था? हमने 2x लिख दिया था, लेकिन फिर यस dx सर बाई dt के साथ क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई कर दिया था, हाँ या ना? तो वही ट्रिक यस यहाँ सर पे अप्लाई कर, यस सर बोलो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3r क्यूब, सर 3r स्क्वायर, 3r क्यूब 3r प्लस स्क्वायर। 3r स्क्वायर की वेरी गुड। तो अब इसके बाद क्या लिखोगे? इंटू डी आर बाई डी टी, राइट, बस ये उसके साथ एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट। तो अब ये हमें क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस टेलिंग अस? ये बता रहा है, दिस टर्म इज टेलिंग अस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वो तो हम देख चुके हैं। अच्छा, ये क्या बता रहा है? डी आर बाई डी टी, मतलब कैसे आर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यही तो डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या है? rate of change of r with respect to t, आया ना? तो this is rate of change of radius with time। अब आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू WRT, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये है फंडा, ये है लॉजिक, ये है वर्किंग जो अपन को समझनी है। ठीक है, क्लियर है क्लास? हमको क्वेश्चन में dv बाई dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, आया ना? तो दिस 5 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर इंटू k टाइम्स ऑफ dr बाई dt। तो जो भी उस टाइम पर रेडियस होगा उसके टर्म्स में dr बाई dt आ जाएगा, राइट। सो dr बाई dt इज इक्वल टू 5 बाई 3r स्क्वायर इंटू, राइट। k की वैल्यू आप वापस डाल दोगे,
दैट इज 4 पाई बाय 3। ठीक है, तो आंसर इसके आगे कर लो। मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है, राइट? क्लियर हो रहा है सबको? हमने क्या पढ़ा चेन रूल में? अच्छा, अब पहले असाइनमेंट फिनिश करते हैं, है ना? तो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे क्या लिखता है सवाल? आगे का सवाल है, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, तो आपको बताना है dx बाई डी थीटा की क्या वैल्यू है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, x दिया हुआ है आपके पास साइन थीटा, ठीक है, प्लस थीटा स्क्वायर, राइट? आपको बताना है dx बाई डी थीटा कितना होगा, राइट? इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ x और थीटा के बीच में अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया तो उसका स्लोप की क्या वैल्यू होगी एट थीटा इज इक्वल एट x इज इक्वल टू, किस पर कहा गया, x या थीटा, शायद थीटा पे कहा गया, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो अभी कुशल से लेते हैं। कुशल, इस सवाल को ट्राई करो, कैसे बनाओगे बताओ। सर पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे x का। बताओ कितना आ जाएगा, dx बाई डी थीटा विल बी cos थीटा cos थीटा, ठीक है, +1 +1, राइट, +2 थीटा। +2 थीटा, राइट। अब क्या करोगे, थीटा को क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू डालोगे, 5। है ना? यस सर, यस ठीक सर। है, तो वैल्यू डालो। अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर अपन देखना चाहते हैं कि डी एक्स बाई डी थीटा की क्या वैल्यू है। ऐसे ही होगा, हाँ या ना? यस सर। बताओ कॉस ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है? cos 90 0 +1, राइट, प्लस ऑफ यस पाई, हाँ या ना? आंसर यस कैसा आ सर। गया, पाई +1, 5 प्लस और पाई लगभग कितना होता है, 3.14, हाँ या ना? 14। तो आंसर कैसा हो गया, यस 4.14 हुआ कि नहीं, राइट? तो ये यस कितनी सर। वैल्यू आ रही है, ये dx बाय डी थीटा की वैल्यू आ रही है। कब कब आ रही है ये वैल्यू, जब थीटा कितना है, पाई बाय 2। थीटा कितना है, 5 पाई by 2। बाय 2। 5 by 2। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो ठीक है, लेट्स टेक कार्तिकेय फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चे। सो नाउ वी हैव कार्तिकेय कमिंग अप फॉर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन हमारे पास था नेक्स्ट वाला वाज, आपको y इज इक्वल टू 3/sin थीटा प्लस 2 cos थीटा दिया था, ठीक है। y इज इक्वल टू 3/sin थीटा प्लस 2 cos थीटा दिया था, ठीक है। अब हमको क्या करना था, अब हमको बताना था, क्या बताना था कि y की मिनिमम वैल्यू कब होगी, ऐसे ही कुछ था, राइट? y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया था, राइट? चेक कर लेते हैं, एक मिनट। राइट, तो हमसे y की मिनिमम वैल्यू पूछी गई, राइट? तो अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सो लेट अस टेक द आंसर, राइट, फ्रॉम कार्तिकेय। सो ठीक, हाँ कार्तिकेय ट्राई करो, आपको y मिनिमम पूछा गया है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ कार्तिकेय, क्या कि अगर अगर हमारे पास y इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा अपने माइक को अपने फेस से दूर लेके जाओ, क्योंकि क्या होता है जब आप अपने माइक को फेस के पास रखते हैं
मैंने पहले भी बताया है, उससे क्या होता है आपके ब्रीदिंग मूवमेंट तक सुनाई देते हैं। तो टेक इट अ लिटिल अवे फ्रॉम योर माउथ, धीरे धीरे, है ना, हड़बड़ी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, और स्टिल रखो, जितना हो सके माइक को स्टिल रखो, क्योंकि माइक भी कई बार हिलता है ना, तो उससे भी आवाज आती है ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतनी भी मेहनत कर रहे हो, राइट, छोटे छोटे फॉर्म्स में मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेट अस अडैप्ट टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। फोकस ऑन द वर्क, राइट, टेक्निकल डिफिकल्टी से हटके वर्क पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्या लिखता है सवाल, सवाल पढ़ो कार्तिकेय एक बार जोर से। y is equals to 3 upon हाँ हाँ, sin theta plus 2 cos theta. बिल्कुल, सर y मिनिमम की वैल्यू पूछिए. वाई मिनिमम की वैल्यू पूछा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कार्तिकेय, इसमें न्यूमरेटर कितना है, 3. 3 है। अब बताओ ये Yes sir. कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्योंकि थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं राइट। करता है. अच्छा, Yes डिनोमिनेटर sir. बताओ कैसा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, सर वेरिएबल है. वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल क्यों है, क्योंकि क्योंकि डिपेंड कर थीटा रहा है, पे डिपेंड कर रहा है. थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी कभी क्लास, एक बात हमेशा याद रखो, जब भी कभी आपके पास y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक पर डिपेंड करता है और मुझे y की वैल्यू को मिनिमम या मैक्सिमम बनाना है, तो जरूर उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमम बनाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कार्तिकेय, जब मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एन बाई डी, है ना, तो मुझे एक बात बताना, अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ने लगे तो अपने आप में फ्रैक्शन की वैल्यू कम होने लगती है या बढ़ने लगती है, सर कम होने लगती है. कम होने लगती है कि नहीं। तो इसी तरह से यस सर. जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा कार्तिकेय, तो फ्रैक्शन अपने आप में कैसा हो जाना चाहिए, मिनिमम. फ्रैक्शन कैसा हो जाना चाहिए कार्तिकेय, मिनिमम. मिनिमम, हाँ या ना, राइट। तो यस सर. इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट y इज इक्वल टू, अपन y को मान लेते हैं 3/z है। कहने का क्या मतलब हुआ कि मैंने z को कैसा ले लिया है अब, साइन थीटा sin थीटा प्लस प्लस. 2 कॉस थीटा, हाँ या ना। यस सर. अच्छा, अब मुझे कहा जा रहा है कि आप क्या करो, y को मिनिमाइज करो। इसका मतलब मुझे z को कैसा करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम करना. अब मुझे z को अगर मैक्सिमम करना है, तो हम एक बात जानते हैं कि हमेशा जो टॉप पॉइंट होता है, राइट, किसी भी कर्व का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है या बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, वहां पर उस कर्व के लिए d, अगर वो कर्व z है, z की कोई वैल्यू है थीटा के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, तो dz by d थीटा एट द टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो. 0, हाँ या ना। स्लोप कैसा हो यस. जाता है, याद आ रहा है। यस सर. ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, dz by d थीटा निकालते हैं, हाँ या ना, मैक्सिमम खोजना है अपन को, तो dz by d थीटा निकालते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से साइन थीटा का डिफरेंशियल इज माइनस कॉस. प्लस कॉस थीटा, कितना होता है कार्तिकेय, प्लस कॉस कॉस थीटा. थीटा, ठीक है। अच्छा, अब 2 टाइम्स कॉस थीटा का डिफरेंशियल इज माइनस sin थीटा. वेरी गुड। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इसको किसके इक्वल टू करना है, 0 के, हाँ या ना, 0 के यस इक्वल टू सर. करना है, क्यों, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर डी थीटा बाय सॉरी डी जेड बाई डी थीटा कैसा होता है, 0 होता है, हाँ या ना। तो यस. 0 कर लो तो कैसा हो जाएगा, कॉस थीटा -2 साइन, माइनस 2 sin थीटा. राइट। अब क्या करोगे, साइन थीटा को दूसरी ओर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos थीटा. therefore you have tan theta is equal to equals 1 to by 2, हाँ या ना, tan theta 1 by 2 आ गया। अच्छा, अब तो tan थीटा 1 by 2 आ गया, तो ये tan थीटा की वो वैल्यू है ना, tan थीटा की वो वैल्यू है कि अगर मैंने अब sin थीटा और cos थीटा अलग से निकाल लिया, क्या कह रहा हूँ, ठीक है, अगर sin थीटा और cos थीटा अलग से निकाल लिया, तो हमारे पास y की कैसी वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और z की कैसी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, z, है ना, डी जेड बाई डी थीटा
अपने लिए 0 आया एट tan थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू, z की वैल्यू निकालनी है। z कितना है, z इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, राइट। अच्छा, अब साथ साथ में मुझे क्या पता है, ये पता है कि y इज इक्वल टू 3/z, राइट, y इज इक्वल टू 3/z। अब देखो, ये बहुत खास तरीका है, कई बार बच्चे 12वीं भी पास कर लेते हैं एंड स्टिल दे डोंट नो इट, है ना। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ट्रिक के फॉर्म में सीखनी है। क्या ट्रिक, कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, और ये आपकी फॉर्मूला कॉपी में जाना चाहिए, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। देखो क्या ट्रिक है, कि अगर आपके पास tan थीटा पता है, tan थीटा पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, sin थीटा और cos थीटा है। ऐसा भी कर सकते हैं सर, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाओ। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब उसका एक एंगल हो 90 डिग्री, राइट। फिर उसके बाद इसमें एक साइड को थीटा ले लो, या एक एंगल को थीटा ले लो। अब क्वेश्चन क्या लिखता है, थीटा, tan थीटा इज 1/2। tan कैसा होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर इज दिस इज बेस, तो इसको कितना ले लेना है, 1, इसको कितना ले लेना है, 2, ठीक। तो अब ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, राइट। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि यहां से, क्योंकि तुम्हारे पास थीटा के कारण या tan थीटा के कारण परपेंडिकुलर और बेस के अलावा हाइपोटेन्यूज भी आ गया। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी एंड सिंपल टू फाइंड आउट साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, अब निकाल लो इस ट्रायंगल से साइन थीटा कितना होता है, हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/√5, राइट। और कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2/√5, ठीक। ऑल राइट, तो इससे हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए, और हम लिख लेते हैं साइन थीटा की जगह 1/√5, राइट, और कॉस थीटा की जगह 2/√5। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1/√5 प्लस 4/√5, दैट इज 5/√5, एंड देयरफॉर 5/√5 कितना हो गया, √5। कैसे हुआ, हम जानते हैं, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो उससे z कैसा आ गया, √5 आ गया। तो इससे y कैसा आ गया, 3/z, दैट इज 3/√5। ये किसकी वैल्यू दे रहा है, ये हमको वैल्यू मिल गई है y मिनिमम की। किसकी वैल्यू मिल गई है, y मिनिमम की, ठीक है। तो अब बचा लोग, I think right, so I think this is how we will want to end the class for the day. So thank you everyone for being a part of the session. Thanks a lot, thank you everyone. Also, before we actually exit, I would take your doubts, right, I would take your doubts, लेकिन I think आप लोगों की कुछ बच्चों के अभी ट्यूशन है, राइट, इट्स स्टार्टिंग जस्ट नाउ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी ट्यूशन अटेंड कीजिए, राइट। बट क्योंकि आज हमने क्लास थोड़ा आप लोगों के स्कूल के कन्वीनियंस के हिसाब से आराम से शुरू किया है, तो इसको हम थोड़ा सा कंपनसेट करेंगे, राइट, इन द कमिंग टाइम। और आगे की क्लास के लिए हम अभी कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना है ना, इसको हम आराम से अच्छे से भी फिनिश करते हैं इन द कमिंग टाइम्स। और आई लेट यू नो कि क्या नेक्स्ट टाइमिंग होगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो पूछते जाओ, राइट। और किसी की अगर 3 o'clock से कोई ट्यूशन है तो वो लॉग आउट कर लो, राइट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास, थैंक्स अ लॉट। यस, लेट्स टेक द क्वेश्चंस। जिसके, बाकी सबको रुकना है, सिर्फ जिसकी 3 बजे क्लास है दे कैन, ठीक है, हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई क्वेरी, नो क्वेरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई क्वेरी, यस, ठीक है। हाँ बच्चा पूछो, यस राहुल बोलो।
सर ये r इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे आ गया? अगर r को हम लोग वो दूसरे साइड सेंड करेंगे तो वैल्यू आएगी ना? बताओ, करके दिखाओ। तो अगर r स्क्वायर को हम लोग 0 की तरफ सेंड करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू -2k आ रहा है। और कैसी बात कर रहे हो? कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जिंदा रहेगा क्या नंबर? यस सर, सॉरी सर, सॉरी सर। और तो कोई डाउट नहीं है? हाँ राहुल, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से सब लोग। कोई सवाल हो तो पूछो इसमें, एनीवेयर। अपने पास लिख लिया करो, ठीक है, उस पैड में, और एक साथ में फिर पूछा करो जो जो क्वेरी हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पे हमको मिनिमा निकालना था, क्लियर हो गया सबको? बहुत इजी है सवाल, राइट? बट अगर नहीं बन पाया है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होके पूछो, राइट? एनीवन, एनी क्वेरीज? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे बलून का वॉल्यूम कम हो रहा था और हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, क्या बोला उसको? चेन रूल सीख लिया। क्या सीखा? चेन रूल सीखा, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी हो पूछो, एनीवन, एनी क्वेरीज? रेज योर हैंड। हाँ चैतन्य पूछो। चैतन्य शॉर्ट में पूछना, ठीक है? फ्रेम कर लो पहले दिमाग में क्वेश्चन और शॉर्ट में पूछना। यस अच्छा सर, मेरे को बस वो जानना था सर, जो 3r² के है उसके बाजू में जो dr/dt है वो कैसे आया करके? यहीं से तो आया, इसी को तो चेन रूल बोलते हैं। ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं पहले तुमको बताओ। यहाँ पर जब हमने जब z स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया चैतन्य? सर अब हमने x के टर्म्स में हाँ, डिफरेंशिएट किया और था इसके उसको। बाद में किससे हम लोगों ने यहाँ पे? z को हमने x मान लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया? सर हमने dz/dx से मल्टीप्लाई हाँ, कर दिया। तो यहाँ पर भी तो वही किया। देखो यहाँ पर 3r क्यूब को पहले डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आया? 3r² आया। कितना आया? 3r²। और उसके बाद 3r²। मल्टीप्लाई कर दिया dr/dt। अरे भाई, d/dt, हाँ सर, आ गया आ गया। d/dt और समझ गया। r क्यूब किया तो कैसा आया? यस 3r² और साथ में क्या r²। dr/dt। वही तो हुआ जो यहाँ लिखा था, dr/dt था। सेम तो लिखा है, z का स्क्वायर। यस सर। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो 2z आया और साथ में dz/dx आ गया। इजी है कि नहीं? ओके, यस सर, इजी है। तो आपका क्लियर? देखो अगर कोई डाउट हो यस सर। फिर से पूछो, अगर नहीं हुआ तो। नहीं सर, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। यस सर, बस वही सब। गुड 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 गुड, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास ये सवाल भी बन गया है। ओके क्लास, लेट अस टेक नेक्स्ट वन। चेन रूल सबको क्लियर हुआ है ना? और भी क्लियर होते जाएगा जैसे जैसे हम और एग्जांपल्स लेंगे, राइट? तो एनी क्वेरीज इन दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, कोई और सवाल में डाउट हो पूछो। क्वेश्चन नंबर 5। यस राहुल पूछो। हाँ बच्चा बोलो। तो इसमें जो cos पाई लिखा है उसमें हमने पाई की वैल्यू 180 ली, और जो पाई बाई 2 है। एक मिनट फिर से पूछो, धीरे धीरे आराम से। हाँ, कहाँ पे? कौन सा स्टेप? बहुत बड़ा पेज है, किस साइड dx पर? अपॉन कहाँ बोल रहे हो? थीटा लिखा है ना? कहाँ पर? नीचे, थोड़ा और नीचे। हाँ यस सर। यहाँ पर cos π/2 लिखा है। हाँ, इसको अपन ने लिया 0, ठीक है। फिर क्या? पाई की वैल्यू हमने 180 ली यहाँ पर। पाई तो और 1 होता ही है, लेकिन सर हमने तो cos π नहीं निकाला है, हमने cos π/2 निकाला है। मतलब cos of π/2, cos of π/2 मतलब cos of 90 डिग्री निकाला है, दैट इज ये 0 निकाला है। पर 2 इंटू पाई बाई 2 जो लिखा है उसमें 2 पाई की इंटू वैल्यू π/2, 3.14 लिया। हाँ तो बिल्कुल 3.14 क्यों लिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये रेडियंस में है, क्योंकि ये रेडियंस में है, राइट?
और पाई अपने आप में एक नंबर है ना, एक सिंबल है, और उस सिंबल की वैल्यू होती है 3.14। क्लियर है? मतलब तुम यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते, बेसिकली 1 + 90 डिग्री नहीं लिख सकते, मैं ये समझा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, ऐसा समझ लिखना गया। गलत होगा। हमेशा जब भी कभी आपसे तुम मैथमेटिक्स में डील करोगे, यू विल ऑलवेज बी सपोज टू एक्सप्रेस अ नंबर इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, बेसिकली एन एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस रादर देन पाई। जैसे अभी तुम एक केमिस्ट्री में चीज देख रहे होगे, तुम हर जगह टेम्परेचर को केल्विन में यूज करते हो कि नहीं? यस सर। अब वैसे ही देखो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तुम एक नया चेंज देखोगे कि हमेशा हम थीटा को अगर लिखते हैं ना तो रेडियंस में लिखते हैं। ये एक नए तरह का चेंज है। आई आई अंडरस्टैंड कि शुरू शुरू में इससे अडेप्ट करने में चैलेंज आएगा, लेकिन जितने प्रैक्टिस करोगे ना राहुल क्वेश्चन, उतने मजबूत बनते जाओगे इन कॉन्सेप्ट में। क्या यस सर। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, सो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करो बच्चा लोग। ओके, हाँ तेजस पूछो, कॉन्सेप्ट पूछना, ठीक है? हो सकता है मैथमेटिक्स में यहाँ वहां हम कुछ और चेंजेस कर लें, बट कॉन्सेप्ट पूछो, कोई डाउट हो तो। हाँ तेजस। सर एक बार वापस समझा दोगे? ओके, देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है? क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। y इज इक्वल टू 3 बाय 3 साइन साइन थीटा प्लस थीटा 2 कॉस थीटा। प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या कहा गया है? मिनिमम वैल्यू ऑफ y खोजना है, हाँ या ना? मिनिमम वैल्यू ऑफ y खोजना है। तो अब इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया, y को मिनिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, नॉमिनेटर को क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं तेजस? मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने ऐसा बोला, जैसे ही मैंने ऐसा बोला, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले सॉल्व किया था। देखो कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दिया है और आपको मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करना है, तो इसका मतलब आपने उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया, इक्वेट टू 0 किया, थीटा की किस वैल्यू पर आ रहा है वो निकाला, और उससे या एक्स की किस वैल्यू पर हो रहा है वो निकाला, और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब यहाँ पर हमारे वाले क्वेश्चन में y की जगह z हो गया और थीटा की जगह x की जगह थीटा हो गया। देखो हम अब इस वाले टर्म को जो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि हमको उसको मैक्सिमाइज करना है, तो हमने एक नया एक्सप्रेशन बना लिया, y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा। हाँ या ना? देखो अब तो सर पहले जो चीज, डायरेक्टली y को ही डिफरेंशिएट नहीं कर हाँ सकते? कर सकते हो, लेकिन उससे हो सकता है कि तुम्हारी वर्किंग थोड़ी बड़ी हो जाए। अब देखो देखो यही तो फंडा है, जब जब आप स्कूल के अब तक एग्जाम्स में अपियर करते थे ना, यही वो चेंज है जिसको हम फेस करते हैं जब हम 11th-12th में होते हैं। और अगर हम अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं 12वीं के बाद, है ना, तो हमको एक बार में अगर 4 रास्ते हैं, उन चारों में से कौन सा सरल रास्ता है वो चुनना है। तो जो तुम बोल रही हो है ना, वो बिल्कुल सही है ना, यूज किया जा सकता है, और तुम करके देखो, तुम्हारा आंसर भी वही आएगा तेजस, है ना। तुम डायरेक्टली भी dy बाई डी थीटा को निकाल के देखो और उसको इक्वेटिंग टू 0 करो, तुम्हारा वही आंसर आएगा जो अभी हमारा आ रहा है। मतलब 3 बाय क्या आ रहा था, √5 आ रहा था, क्या आ रहा था अपना आंसर, 3/√5 ना, तुम्हारा यही आएगा आंसर, चेक करो। ठीक है, वो एक लॉन्ग मेथड से आएगा, हम जो कर रहे हैं उसमें एक शॉर्ट मेथड से आ गया। शॉर्ट क्यों है? क्योंकि अब तुमको फटाक से निकल जाएगा डी वाई बाई डी या डी जेड बाई डी थीटा कितना होता है, हाँ या ना? तो डी जेड बाई डी थीटा इज कॉस थीटा, राइट, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस माइनस साइन थीटा, राइट। अब मुझे क्या करना है, z को मैक्सिमाइज करना है, और z को मैक्सिमाइज करना है मतलब डी थीटा बाई डी जेड कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब बस इससे मैं थीटा निकाल लूंगा, हाँ या ना? तो थीटा निकाल लो, तो ये हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली, दिस इज minus sin theta into 2, right? So minus 2 sin theta. So you have 2 tan theta is equal to 1, and therefore you have tan theta is equal to half.
फिर मैंने सिखाया कि अगर tan थीटा हाफ आ गया तो इस थीटा के लिए साइन और कॉस क्या होगा, वो निकालने का तरीका क्या सिखाया, देखो निकालने का तरीका बताया, ये क्या तो ट्रायंगल बना वो लो, समझ आ गया। है ना, वो समझ में आ गया। तो बस अब ट्रायंगल बन गया तो उससे साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, कितना आया 1/√5 और 2/√5। तो उस वैल्यू को जैसे ही यहाँ डाला, राइट, जैसे ही हमने यहाँ डाला तो हमारे पास z की वो वैल्यू आ रही है, z की वो वैल्यू आ रही है जो कैसी है, मैक्सिमम है। कैसी है, मैक्सिमम है, राइट। तो ये मैक्सिमम या मिनिमम z क्या देगा हमको, मैक्सिमम या मिनिमम y, बेसिकली दैट इज द फंडा। अच्छा, अब ये सवाल कि सर ये मैक्सिमम ही क्यों आया, मिनिमम क्यों नहीं लिखा आपने, आपको कैसे पता चला मैक्सिमम है, इसका जवाब हमको तब मिलेगा जब हम आने वाले समय में डबल डिफरेंशियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डबल डिफरेंशियल पढ़ेंगे। मुझे बताओ तेजस, अब जो तुम्हारे मन में जो क्वेरी थी, क्या अब वो शांत हुई, क्या क्लैरिटी आई कॉन्सेप्ट में, तेजस? सर मेरे को बस एक डाउट है पूछो। कि हम z को मैक्सिमाइज करने के लिए इसको d थीटा dz बाय d थीटा को 0 से इक्वेट क्यों किया? अरे आपने पढ़ा तो था लास्ट क्लास में, रिवाइज करो, मतलब लास्ट क्लास के नोट्स रिवाइज नहीं किए तुमने, देखो इधर हमने ये पढ़ा था कि नहीं, मुझे बताना, क्या बताना। देखो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा इक्वेशन है y और x के फॉर्म में, सबसे पहली चीज जो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज भी की थी, याद करो तेजस, यही था कि नहीं, ये वाले पॉइंट यस जहां पर y मैक्सिमम होता है और ये वाले पॉइंट पे जहां पर y कैसा होता है, मिनिमम होता है, इन दो पॉइंट्स पे dy बाई dx कैसा होता है तेजस, 0। बस तुम्ही ने तो जवाब दे दिया, तुम्ही ने जवाब दिया। तो हमने तो dz बाय d थीटा लिया है ना, हाँ, तो वो यहाँ अलग ही यहाँ होगा। यहाँ पर y x के x पर डिपेंड करता था, बस अब हमने ये कर दिया कि z थीटा पे डिपेंड करता है, यही ग्राफ तुम z और थीटा के बीच में बना लो। देखो कुल मिला के तुमको ये समझना पड़ेगा तेजस कि हमारे पास जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो वही रहा, बस हमने वेरिएबल को तो बदल लिया, और तो क्या किया, वही तो है, वेरिएबल को बदल लिया, ये y मैक्स है, y मैक्स की जगह जो पहले y मैक्स था, जैसे यहाँ पर ये y मैक्स था, अब ये z मैक्स हो गया, और ये कैसा हो गया, z मिनिमम हो गया, और इन दो वैल्यूज पर d थीटा बाय dz कैसा होगा, d थीटा बाय dz कैसा होगा, 0 होगा। हुआ क्लियर? पहले जो स्थान y को मिला हुआ था वो स्थान अब z को मिल गया, पहले जो स्थान x को मिला हुआ था वो थीटा को मिल गया। तो तुम इस x और y पे मत चिपको, ये समझो कि ये क्या है। यहाँ पर मेरे को याद है मैंने आप लोगों को बताया था तेजस कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, जबकि x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे ही इस तरह के सवालों में थीटा इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। हुआ क्लियर? सर जैसे वो क्वेश्चन में, हाँ हाँ बोलो। जैसे क्वेश्चन में दिया था y इज इक्वल टू 3 अपॉन जो भी हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग से लिया, तो ऐसे हम कर सकते हैं कि मतलब जैसे y की जो वैल्यू है उसमें से एक पार्ट को अलग करके उसका भी मतलब ये सेम कंसेप्ट लग सकता है। तभी तो लगाया, तभी तो लगाया, लग सकता है इसलिए तो लगाया। क्लियर हुआ कि क्योंकि y, because y is dependent on the numerator and dependent on the denominator, but numerator is constant, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दिया, तो अपने आप y मिनिमाइज हो गया। हुआ क्लियर ये बात? अब तेजस यही तो कॉन्सेप्ट है जो आप Yes, नया sir. सीखना है। देखो अगर तेजस हम वही करते रहे जो आज तक किया है तो हमने कुछ नया सीखा ही नहीं, लेकिन अगर हमने कुछ नया किया तभी तो सीखा, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ये टेक्निक सीखी नहीं कि नहीं आपने, हाँ या ना, ये इंपॉर्टेंट है सीखना कि हर क्लास में कुछ नया सीख के जाओ घर, यू शुड बी लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट। सो इज इट क्लियर, ये टेक्निक अब क्लियर हो रही है कि मुझे y को मिनिमाइज Yes, करना था तो मैंने उसके डिनोमिनेटर को कैसा कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, ये भी एक ट्रिक है। हो रही है एक ट्रिक क्लियर तेजस, yes, sir, yes. ना? और कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या तेजस? Yes, sir. Yes, sir, clear. ओके अब एक काम करो तेजस,
जो मैंने कराया है ना, इसको खुद से दोबारा घर पर करना आज रात में, दोबारा से सारे सवालों को सॉल्व करो और तुम देखोगे तुम्हारा क्लैरिटी का लेवल बढ़ जाएगा। एंड एवरीवन हैज टू डू दिस, राइट? सो कार्तिकेय, आयुष, चैतन्य, महेश, राहुल, वीरज, इन सवालों को दोबारा बनाओ। जितना आप किसी चीज को एक एक इंटरवल के बाद बनाते हैं ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग दिमाग में खुलती चली जाती है। चलो ठीक है, कार्तिकेय को भी कुछ पूछना है? हाँ कार्तिकेय बोलो। सर हेलो। बोलो बोलो। सर दो डाउट थे मेरे को। एक तो क्लियर हो गया कि हम लोग कैसे पता लगाए कि वाई मैक्सिमम है कि मिनिमम। हाँ हाँ आगे बढ़ो। यस सर दूसरा डाउट है इसके क्वेश्चन है क्या डीसी पांडे में? So I don't know whether exactly DC पांडे में सिर्फ particularly उनके ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बुक में है कि नहीं। I can just check it out for you. In case not, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, याद है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी बुक आती है, उसका नाम है आर डी शर्मा, राइट? तो उसमें आपके पास ये चैप्टर्स हैं डिफरेंशिएशन के, तो उसके पहले एग्जांपल्स बनाओ अगर इच्छा है तो, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, ठीक है? Yes, मतलब उसका एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस, राइट? सो दैट्स द थिंग। और कुछ अच्छा? नो Okay. थैंक यू। So thanks a lot, right? This was what we read today, है ना? हमने बेसिकली आज असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस पे समय दिया है, तो हम एक छोटी सी क्लास और ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम सही समय पर आपके लिए ये फिनिश कर सकें और जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर काइनेमैटिक्स शुरू करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप जो कर रहे हो उस पर टिको, मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग बी स्टेडी ऑन दैट, राइट? ओके, थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद क्लास, राइट? लेट्स मीट अप वेरी सून, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।